नॉर्मली अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर यह है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लमसम करना है या आपके लिए एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले जानते हैं कि आपको एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। अगर आप एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में जमा होंगे और यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कब करना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कम हैं, आप रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब यहां पर आपको एसआईपी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं पैसे इकट्ठा कर लूं, उसके बाद मैं एक साथ में इन्वेस्टमेंट करूंगा स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हो। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको एसआईपी कर ही लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उन छोटे छोटे अमाउंट पर भी आपको रिटर्न मिलता है। अगर आपने अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखा है तो वहां पर आपको 3% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलेंगे। अगर आपने अपने पैसे को घर पे रखा है तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा अपने आप कम होते जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस केस में एसआईपी करनी है। लेकिन एसआईपी करने के फायदे क्या क्या होते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा अमाउंट का होगा तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हम सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा उसी तरीके से आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आज स्टॉक मार्केट 100 पॉइंट पर है, कल 200 पॉइंट पर जाएगा, परसों 300 पॉइंट पर जाएगा और कभी नीचे नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम होते जाता है। चलो मान लेते हैं कि इस बार अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है 500 रुपीज का, तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट मिले। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मंथ में 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पर आपको 6 यूनिट मिले। मतलब यहाँ पर आपके एवरेज इन्वेस्टमेंट करने का जो कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको इन सारे केसेस में एसआईपीज करनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए खराब बात है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आप मार्केट के कंपैरिजन में काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं एसआईपीज की बात करूँ तो एसआईपीज के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये मैटर करती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है। जब मार्केट बुल रन में था तब इन्वेस्टमेंट किया है या जब मार्केट में क्रैश आया था तब आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आप एक साथ किसी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा अमाउंट का किया है तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा होगी और आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपीज के रिटर्न को कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड की लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो के कंक्लूजन पर कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट होगा। सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाकी बचा हुआ पैसा भी आप कहीं पर रखेंगे। आप सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, आप एफडीज में रख सकते हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ले ले यहाँ पर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर ले। लेकिन जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, यहाँ पर आपको आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, इस चीज का पता आपको होना चाहिए। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट भी आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।